हेलो बच्चों। आज हमने सीखा वन के प्रश्नों को हम लोग समझेंगे या फिर बनाने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग इस तरह के प्रश्नों को समझ चुके हैं। इसलिए आज हम लोग ये कक्षा 5 के सिलेबस जो कि झारखंड बोर्ड के अंतर्गत आता है, हमने सीखा एक के अंतर्गत उन प्रश्नों को हल करेंगे जो हम लोग पहले बना चुके हैं। देखिए, यहाँ पहला प्रश्न क्या दिया है कि इन कोनों को मापिए और बताइए कि ये किस प्रकार के कोण है। तो ये कोण अगर हम लोग नापते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये जो कोण का आकृति बना हुआ है ABC कोण है, इसमें एक वर्गाकार आकृति बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि यह कोण 90 डिग्री को दर्शा रहा है। तो ऐसे कोणों को हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण बोलते हैं। ये कोण जो है ये समकोण है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समकोण। अब दूसरा प्रश्न देखिए, MO, यहाँ पर बिंदु छूट गया है, जबकि यहाँ भी एक बिंदु होना चाहिए था। MNO इस तरह से एक कोण का कोण का नाम होता है कि MNO कोण है जो कि 90 डिग्री से अधिक है। देखिए, यहाँ तक अगर रेखा हम लोग खींचते, यहाँ अगर रेखा होता इस तरह का, जो कि इस चित्र में दिया हुआ है, ये रेखा लंबवत रेखा और एक क्षैतिज रेखा, तो इस तरह से लंबवत और क्षैतिज रेखा होने से ये कोण 90 डिग्री को दर्शाता है, यानी 90 डिग्री का मान देता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बढ़ के ये कोण है, यानी 90 डिग्री से ये ज़्यादा है, तो ऐसे कोणों को हम कहेंगे अधिक कोण। ऐसे तो इसको हमें माप के बताना है कि इस कोण का माप क्या है, और उसके आधार पर इसे नाम देना है कि ये किस तरह का कोण होगा। लेकिन अगर हम लोग नहीं भी मापते हैं तो भी इस तरह से हम लोग जानते हैं कि एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा इस तरह से जब रहे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, जो कि पहला प्रश्न में दिया हुआ है, जिसको हम लोग समकोण बोले हैं। लेकिन यह कोण जो है ये उससे भी बड़ा कोण है, तो ऐसे 90 डिग्री से अधिक कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। तो इस तरह से इसका नाम हम लोग लिखेंगे अधिक कोण। जबकि यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में ही हम लोग को नाम लिखना है। यहाँ लिखेंगे हम लोग समकोण और यहाँ लिखेंगे अधिक कोण। इस बॉक्स में एक एक करके कोणों का नाम लिखना है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ हमें नहीं लिखना है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं, PQR। ये जो कोण है ये 90 डिग्री से कम है, क्योंकि 90 डिग्री अगर होता तो यहाँ पर एक इस तरह का कोण बनता, यानी एक ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ पर होता और एक क्षैतिज रेखा, दोनों मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाता। लेकिन इससे छोटा है ये कोण, ये जो कोण है इससे छोटा है। तो इससे अगर छोटा है तो 90 डिग्री से छोटा कोण है। तो ऐसे कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। जिसका माप 90 डिग्री से कम होता है उसे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। अब हमें प्रश्न संख्या ख देखना है। प्रश्न संख्या ख में क्या बोल रहा है कि चांद की सहायता से ये सारे कोण बनाना है। तो 90 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे? एक क्षैतिज रेखा लेंगे, जिस तरह से यहाँ पर देखिए, इस तरह से एक रेखा हम लोग BC खींचेंगे और B बिंदु पर चांद को बैठाएंगे और उसका एक बिंदु जहाँ पर 90 डिग्री को दर्शाएगा वहाँ पर यहाँ पर एक बिंदु डालेंगे और इस तरह से इसको जोड़ देंगे, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको बनाने के लिए हमें चांद की आवश्यकता पड़ेगी। तो चांद को इस तरह से एक क्षैतिज रेखा हम लोग इस तरह से लेंगे और चांद को इस तरह से बैठाएंगे। यहाँ पर चांद का एक बिंदु इस तरह से रहता है और यहाँ पर देखेंगे 90 डिग्री लिखा हुआ रहता है और यहाँ पर एक बिंदु डाल के इस तरह से हम लोग जोड़ देंगे। रेखा को हम लोग
इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए बढ़ा देंगे। तो ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपने कॉपी में 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो आप लोग बनाइए। चाँद एक रेखा खींचे इस तरह से, यहाँ पर चाँद को बैठाइए और चाँद का एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु डालेंगे, यहाँ पर बैठाना है और यहाँ पर चाँद में जहाँ पर 90 डिग्री लिखा रहेगा यहाँ एक बिंदु डालेंगे और ये दोनों बिंदु को मिलाते हुए ऐसे रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा हम लोग खींचेंगे। तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण होगा ये 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम लोग 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग उसी तरह से 60 डिग्री भी कोण बनाएंगे। तो इसके लिए भी हम लोग सबसे पहले इस तरह का एक रेखा खींच लेंगे। इस रेखा का हम लोग नाम दे देंगे, जैसे ये है बी और यहाँ पर लिख देंगे सी। अब चांद को इस तरह से, एक चांद रहता है इस तरह का अर्धाकार आकृति का, इस चांद का यहाँ पर एक बिंदु दिया रहता है, उस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए रखेंगे और देखेंगे यहाँ पर कहाँ 60 लिखा हुआ है, 60। देखिए इधर से हम लोग गिनते हुए जाएंगे, ये 0 डिग्री होगा, यहाँ पर 10 डिग्री होगा, इस तरह से यहाँ 30 डिग्री होगा, ऐसे करते हुए बढ़ते जाएंगे और देखेंगे जहाँ पर 60 लिखा होगा वहाँ पर एक बिंदु डालेंगे और ये दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा इस तरह से खींचेंगे। तो ये क्या होगा, ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस तरह से हम लोग चांद की सहायता से 60 डिग्री का भी कोण बना सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग बनाइए। उसके बाद हम लोग 110 डिग्री यानी तीसरा प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। 110 डिग्री आप लोगों को सिर्फ आकृति देखना है कि 60 डिग्री चाहे 90 डिग्री कोण का आकृति कैसा होगा, जो हम यहाँ बता रहे हैं, और चांद के सहायता से हम लोग वो आकृति दे सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ भी एक रेखा ले लेंगे, इसका नाम दूसरा रख देंगे ए और बी। फिर चांद को यहाँ पर बैठाएंगे इस तरह से, अर्धाकार आकृति का जो चांद होता है यहाँ बैठाएंगे। चांद की इस जगह पर एक बिंदु रहता है, उस बिंदु में ये बिंदु मिलना चाहिए। उसके बाद 110, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री होता है सीधा सीधी, तो करीब इस तरफ आएंगे तो 90 से ज़्यादा होगा, जो कि 110 डिग्री लिखा हुआ रहेगा। तो हम लोग ये बिंदु और इस बिंदु, ये दोनों बिंदु को मिलाते हुए इस रेखा को बढ़ा देंगे इस तरह से, स्केल के सहायता से इस रेखा को बढ़ा देंगे। तो ये जो कोण बनेगा ये 110 डिग्री होगा। तो इस तरह से 110 डिग्री का कोण भी हम लोग बना सकते हैं चांद की सहायता से। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? इसको देखते हुए पहले समझ लीजिए और फिर बनाइएगा, तो आप लोग को पता चल जाए कि 110 डिग्री का कोण कैसा बनता है। अब देखिए चौथा है 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबके लिए सबसे पहले हम लोग इस तरह का एक रेखा खींच लेते हैं। इस रेखा का नाम अलग अलग दे सकते हैं। इसमें हम लोग MN इसका नाम दे देंगे MN। अब चांद यहाँ पर बैठाना है, M बिंदु पर चांद बैठाएंगे, इस तरह का चांद अर्ध गोलाकार, और यहाँ पर ऐसा करके भी रहता है और यहाँ एक बिंदु रहता है चांद में। तो ये बिंदु दोनों मैच करना चाहिए, इस जगह पर मैच हो जाएगा। फिर यहाँ पर चांद में देखेंगे कहाँ पर 75 लिखा हुआ है, करीब ऐसे स्थान पर देखेंगे 75 डिग्री लिखा रहेगा। तो यहाँ पर एक बिंदु डालेंगे। ये पेंसिल की सहायता से सारा जो चित्र बनाएंगे हम लोग चांद की सहायता से, ये पेंसिल की सहायता से ही बनाएंगे। अब ये बिंदु और M बिंदु दोनों को मिलाते हुए इस रेखा को इस तरह से बढ़ा लेंगे। तो ये जो कोण बनेगा, इस कोण का मान होगा 75 डिग्री। यहाँ पर हम लोग इस कोण का नाम दे देंगे, जैसे यहाँ MN लिखे हैं तो यहाँ L दे देंगे, तो LMN। ये कोण क्या हो जाएगा, LMN। LMN कितना डिग्री का हो जाएगा, 75 डिग्री का हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ रफ डायग्राम के जरिए बनाए हैं, जो आप लोग चांद की सहायता से
बनाएंगे और पेंसिल की सहायता से स्केल और चाँद की सहायता से ऐसे कोनों को हम लोग बनाते हैं। तो ठीक है, इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग को एक एक करके सारा बना के दिखाना है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे मतलब क्वेश्चन नंबर ग हम लोग देखेंगे। क्या पूछ रहा है, डैश के कोण को समकोण कहते हैं। कौन सा कोण को हम लोग समकोण कहते हैं? तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री के कोण को 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री से कम के दूसरा नंबर का प्रश्न है कि 90 डिग्री से कम के कोण को डैश कहते हैं। तो 90 डिग्री से कम, देखिए यहाँ चित्र बना हुआ है जो कि 90 डिग्री से कम है, यानी ये जो कोण बना हुआ है ये कोण 90 डिग्री से कम है। तो ऐसा कोण को हम लोग क्या नाम दिए हैं? न्यून कोण। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे न्यून कोण, जो कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं, अभी तुरंत पढ़े हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग न्यून कोण बोलेंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अधिक कोण का मान 90 डिग्री से डैश होता है। देखिए ये अधिक कोण है और यहाँ पर 90 डिग्री से क्या है अधिक कोण का मान, ये अधिक कोण बना हुआ है, ये देखिए अधिक कोण है। तो ये 90 डिग्री से क्या है, अधिक है या कम है? अधिक है, अधिक कोण है मतलब अधिक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अधिक, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिखेंगे अधिक, यहाँ पर होता है अधिक, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखे थे, 90 डिग्री से कम को न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लें। अब चौथा क्वेश्चन है, डैश एक स्थिति है जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है। देखिए ये क्या है, यहाँ पर अगर इस तरह से हम लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। और ये बिंदु क्या होता है? जिसका लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये बिंदु एक ऐसा स्थिति है जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है, ठीक है। इस प्रश्न को भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अब प्रश्न संख्या घ हम लोग देखते हैं कि कोणों के नाम लिखिए, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री से कम, यानी ये 25 डिग्री जो है 90 डिग्री से कम है, तो इसका नाम होगा न्यून कोण, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग न्यून कोण। अगला देखिए 40 डिग्री, ये भी 90 डिग्री से कम है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण, ये भी हो जाएगा न्यून कोण। और तीसरा है 109 डिग्री, यानी 90 डिग्री से अधिक है, तो इसको हम लोग क्या कोण बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। यह है अधिक कोण। यहाँ ऊपर हम लोग जगह के अभाव में ऊपर भी लिख सकते हैं, या आप लोग अपने कॉपी में थोड़ा बड़ा जगह बनाएंगे और एक ही लाइन में लिख सकते हैं अधिक कोण। अब देखिए चौथा नंबर में क्या है, 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण। यह है समकोण, ठीक है। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा समकोण, ठीक है। अब देखिए 89 डिग्री, 89 डिग्री, यानी 90 से कम है ये, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे, छोटा न्यून कोण। और अगला है 6 नंबर में, ये 180 120 डिग्री, यानी 90 से अधिक है, तो 90 से अधिक को हम लोग क्या कोण बोलते हैं? अधिक कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे ये है अधिक कोण, ठीक है। तो ये घ नंबर के प्रश्न को भी हम लोग बना लिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। संख्यक लिखिए, यहाँ प्रसारित रूप में लिखा हुआ है, इसे हमें जोड़कर लिखना है। तो देखिए यहाँ कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है।
तो हम यहाँ 5 स्थान ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5वां स्थान में है 6, लिख दिए। अब यहाँ देखिए ये कितना है, 1 2 3 4, चौथा स्थान में 2 है, तो यह चौथा स्थान में 2 लिख देंगे। फिर 1 2 3 600, 600 में 6 कितना स्थान में है, तीसरा स्थान में, तो यहाँ तीसरा स्थान में 6 लिख दिए। 80, ये है 80, तो 80 में 2 स्थान है, 8 दूसरा स्थान, दहाई के स्थान में है, तो दहाई के स्थान में लिख देंगे। और 5 एक अंक का है और इकाई का अंक है, तो इकाई के स्थान में लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, नीचे लिखे बिना भी हम लोग इस तरह से जोड़ के बना सकते हैं। चलिए उसी तरह का प्रश्न ख नंबर में भी दिया है। पहले अंकों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 अंक है, तो हम लोग 5 स्थान बनाते हैं, 1 2 3 4 5। तो 8 5वां स्थान में है, तो 8 को लिखते हैं 5वां स्थान में। यहाँ देखिए 7000 है, यानी 7 चौथा स्थान में है, तो 7 को यहाँ लिखेंगे चौथे स्थान में। अब 300 है, 3 कितना स्थान में है, तीसरा स्थान में, तो 1 2 3, तो 3 को लिखेंगे तीसरा स्थान में। 20 में 2 कितना स्थान में है, दूसरा स्थान में, यानी दहाई के स्थान में, यहाँ लिखेंगे। और 4 को इकाई के स्थान में। तो हम लोग नीचे लिखे बिना भी इस तरह से इसको जोड़ सकते हैं। ये तरीका अगर जानेंगे तो कोई भी संख्या को हम लोग इस तरह से आसानी से जोड़ सकते हैं। अब देखिए गौ नंबर में क्या पूछ रहा है, 30,000, यानी 4 जीरो है और 3 है, यानी 5 अंक है, तो यहाँ भी 5 स्थान बना लेते हैं, 4 5। और 3 जो है 5वां स्थान में है, तो लिख देते हैं 5वां स्थान में। 3000 में 3 की चौथा स्थान में है, तो चौथा स्थान में लिख देते हैं। 300 में 3 कितना स्थान में है, तीसरा स्थान में है, तीसरा स्थान में लिख दिए। फिर 30 है दूसरा स्थान में, 3 दूसरा स्थान में, और 3 फिर एक 3 है इकाई का स्थान में। तो इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे तो 33,333 आएगा। तो ऐसे करके हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में विस्तारित रूप में लिखिए, इसको हमें विस्तारित रूप में लिखना है। तो देखिए थोड़ा बड़ा करके, 34,387 है, यानी 5 अंक है, तो पहले लिखेंगे 5वां स्थान का संख्या 3 है, और 3 के बाद कितना स्थान है, 1 2 3 4, 4 स्थान है, तो हम लोग 4 जीरो बैठाएंगे, फिर जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, 4 है, तो 4 लिखेंगे। और 4 के बाद कितना स्थान है, 3 8 7, यानी 3 स्थान है, तो 3 जीरो लगा देंगे। फिर जोड़ का चिन्ह देंगे। फिर क्या है, उसके बाद 3 है, तो 3 लिखेंगे। 3 के बाद कितना स्थान है, 8 7, यानी 2 स्थान है, तो 2 जीरो लिखेंगे। फिर जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, 8 लिखेंगे, उसके बाद अंक है 8, 8 के बाद एक अंक है 7, तो 1 जीरो लगाएंगे। फिर जोड़ 7 लिखेंगे, 7 के बाद कोई अंक नहीं है, इसलिए 7 के बाद कोई जीरो नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसे विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, उसी तरह का है। 4 3 8 5 0, तो पहले लिखेंगे 4, और उसके बाद 1 2 3 4 अंक है, तो हम लोग यहाँ 4 जीरो बैठाएंगे। फिर जोड़ का चिन्ह लगा दिए। फिर 4 के बाद कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे। और 3 के बाद 8 5 0, 3 अंक है, तो 3 जीरो हम लोग यहाँ लगाएंगे। फिर जोड़ का चिन्ह देंगे। फिर उसके बाद क्या है, 8 है, 8 लिखेंगे। और 8 के बाद कितना स्थान है, 5 0, 2 स्थान है, तो 2 जीरो लिखेंगे। फिर जोड़ 8 के बाद है 5, 5 लिखेंगे। फिर 5 के बाद एक अंक है 0, तो 1 जीरो बैठाएंगे। फिर और कुछ नहीं लिखेंगे।
क्योंकि प्लस 0 है तो 0 के लिए और लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से 43,850 को हम लोग इस तरह से विस्तारित रूप में लिखेंगे। पहले लिखे 40,000, फिर 3,000, फिर 800 जोड़ 50। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोग अपने से बनाइए। ऐसा प्रश्न हम लोग पहले भी बना चुके हैं, इसलिए ऐसा प्रश्न को एक एक करके आप लोग पहले बनाइए, फिर हम लोग मिलान करते हैं कि कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न देखिए, हम लिख देते हैं, क्या कि एक ही तरह का प्रश्न है। 8 लिख के 2 4 स्थान है तो 4 जीरो बैठाएंगे। फिर 7 के बाद 3 स्थान है तो 3 जीरो बैठाएंगे। फिर 6 के बाद 2 स्थान है तो 2 जीरो बैठाएंगे। फिर 0 है, 0 को नहीं लिखेंगे, जोड़ 5 लिख देंगे। 5 के बाद कोई स्थान नहीं है, इसलिए सिर्फ 5 लिखेंगे, कोई जीरो नहीं बैठेगा। तो इस तरह से 87,605 को हम लोग लिखेंगे 80,000 प्लस 7,000 प्लस 600 जोड़ 5। तो इस तरह से इसे बनाना है। चलिए हाथ उठाइए, जो लोग जो बना चुके हैं मिलान कीजिए। ठीक है, हाँ, करीब 6-7 जन का सही हुआ है। चलिए, मैंने बना लिए हैं, बाकी लोग बना रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट कर लें। अगला देखिए 14,317 है, तो इसको भी डायरेक्ट हम लोग अब लिख देंगे। 1 के बाद 4 स्थान है तो 4 जीरो बैठा देंगे। फिर 4 के बाद 3 स्थान है तो 3 जीरो लगाएंगे। फिर 3 के बाद 2 स्थान है तो 3 के बाद 2 जीरो डालेंगे। प्लस 1 के बाद 7 है यानी 1 स्थान है तो 10 लिखेंगे, जोड़ 7। तो इस तरह से हम लोग सारे प्रश्नों को बना लिए, मतलब इस पृष्ठ का सारे प्रश्नों को बना लिए। तो आप लोग इसको नोट कर लें, या फिर जो लोग सही बनाए हैं मिलान कर लें। फिर हम लोग अगला पृष्ठ देखेंगे।